चलो, तो अब क्या है, हम पढ़ रहे हैं। हाँ, ये पॉली, एक सेकेंड, नहीं पढ़। हम्म, चलो अब। हाँ, तो हमने पढ़ा है पॉलिनॉमियल्स, ठीक है। पॉलिनॉमियल्स में क्या होता है हमारे पास, जैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जब मैं कह रही हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास एक अननोन होगा, उसके साथ कुछ प्लस माइनस होगा, इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोला जाता है। और इसको क्या बोला जाता है, इसको पॉलिनॉमियल भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, पॉलिनॉमियल भी बोला जाता है। अब पॉलिनॉमियल्स को मैं डिवाइड करती हूँ, ठीक है। इस पॉलिनॉमियल्स को मैं डिवाइड करती हूँ किस बेसिस पे, एक तो नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे, और दूसरा है डिग्री के बेसिस पे, ठीक है, डिग्री के बेसिस पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, पर उससे पहले मैं थोड़ा बेसिक बता देती हूँ, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब क्या है कि मेरे पास कोई एक्सप्रेशन है, सपोज 2x, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास कितनी है, 1। मेरे पास एक एक्सप्रेशन है 2x+5, इसमें मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 2। नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन है x+x² + 3, ठीक है, इसमें मेरे पास कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स 3, ठीक है। ऐसे ही डिग्री की बात आती है, तो मतलब एक एक्सप्रेशन हो गया 2x, दूसरा एक्सप्रेशन हो गया 2x² + x मान लो, ठीक है। नेक्स्ट एक्सप्रेशन हो गया 2x³ +x² + x, ठीक है। तो जहां पर नंबर ऑफ टर्म्स की बात आ रही है वहां पर ऐसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और जहां पर डिग्री की बात हो रही है तो मतलब x का पावर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये 0 नहीं है, x का पावर 1 है यहाँ पर। तो पहले इसको बताते हैं, अगर मेरे पास एक ही टर्म होगा तो उसको बोला जाता है मोनोमियल। उसको क्या बोला जाता है, मोनोमियल। अगर मेरे पास दो टर्म होगा तो उसको बोला जाता है बाइनोमियल। उसको क्या बोला जाता है, बाइनोमियल। और अगर मेरे पास तीन टर्म्स होंगी तो उसको बोला जाएगा ट्राइनोमियल, ठीक है। उसको क्या बोला जाएगा, ट्राइनोमियल। अब मान लो कि तीन से ज्यादा भी है, ठीक है, तो उसके आगे कुछ नाम नहीं दिया है, तीन से ज्यादा भी है, तो उनको क्या कह दिया जाता है, सीधा पॉलिनोमियल। उनको क्या कह दिया जाता है, पॉलिनोमियल। तीन से आगे के नाम नहीं दिए हैं पर आप उनको पॉलिनोमियल्स कहते हैं, ठीक है। तो अब डिग्री की भी बात कर लेते हैं। अगर डिग्री 1 हो, मतलब x का पावर अगर 1 हो, तो उसको क्या कहा जाएगा, x का पावर 1 होगा तो उसको कहा जाएगा लीनियर, ठीक है। x का पावर अगर 1 होगा, ठीक है, तो उसको कहा जाएगा लीनियर। अगर x का मैक्सिमम पावर, ठीक है, देखो यहाँ पर x भी है और x का स्क्वायर भी है, तो मैक्सिमम पावर जो है वो कैलकुलेट करेंगे, कितना है, 2। तो ऐसी इक्वेशंस को कहा जाता है क्वाड्रेटिक। ऐसी इक्वेशंस को क्या कहा जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहा जाता है, ठीक है। अगर इसका पावर 3 है, मतलब बहुत सारा पावर भी हो सकता है जैसे 2b 1b, पर मैक्सिमम पावर 3 है, तो इसको क्या कहा जाता है, क्यूबिक। इसको क्या कहा जाता है, क्यूबिक। इसके आगे फिर हमारे पास क्या चला जाएगा, फिर हम उसको पॉलिनोमियल कह देते हैं। इसके आगे हम उसको क्या कह देते हैं, पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है। टर्म्स के बेसिस पे क्या क्या नाम आते हैं, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। डिग्री के बेसिस पे जो नाम आते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से बताना है वेदर इट इज अ मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, ठीक है। तो चलो अब मैं क्वेश्चन नंबर 5 दिखाती हूँ और फिर हम क्वेश्चन नंबर 5 पे फोकस करेंगे। हाँ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। देखो अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्लासिफाई इनटू मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स, ठीक है। तो मतलब क्लासिफाई का मतलब आपको बताना है कि कौन सा मोनोमियल, कौन सा बाइनोमियल और कौन सा ट्राइनोमियल। अब इसमें एक और दो, तो ये क्या हो जाएगा, बाइनोमियल। क्या हो जाएगा, बाइनोमियल, ठीक है। इसमें कितना है, 1, तो ये कितना हो जाएगा, मोनोमियल, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, मोनोमियल। नेक्स्ट 1 2 3, 3 हो गया भाई, तो 3 हो गया तो क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल। क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल। अब इसमें सिर्फ एक ही है तो मोनोमियल। कितना हो जाएगा भाई, मोनोमियल। ये कितना हो जाएगा भाई, मोनोमियल। नेक्स्ट जो है
1 2 3, इट कंटेन्स 3 टर्म्स, तो 3 टर्म्स के लिए ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, ठीक है, ट्राइनोमियल। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। दो टर्म्स वाला है, तो दो टर्म्स वाले को क्या कहा जाता है? कौन बताएगा, कोई बता सकते से? वेरी गुड, बाइनोमियल। क्या कहा जाता है? बाइनोमियल। तो ये हो गया बाइनोमियल। अगला बताओ भाई, अगला दो टर्म्स वाला है, फिर से क्या कहा जाएगा इसको? हाँ, बाइनोमियल। दो टर्म्स है ना, दो टर्म्स है तो क्या हो जाएगा? बाइनोमियल। हाँ, एट्थ वाला बताओ भी, एट्थ वाले में सिर्फ एक ही टर्म है, क्या कहा, क्या? वेरी गुड, मोनोमियल। इसको क्या कहेंगे भाई? मोनोमियल। फिर थ्री टर्म्स है तो ट्राइनोमियल। अब तो समझ में आ गया ना, सबको समझ में आया होगा। इजी है, देखो कितना इजी है। हाँ, इजी है। तो बाकी के जो दो तीन पार्ट है वो आप लोगों के होमवर्क, ठीक है। वैसे तो बहुत ही आसान है, देखो दो है तो बाय हो जाएगा, फिर दो है तो बाय, फिर तीन है तो ट्राई, है ना। तो ऐसे कर लेना, ये क्वेश्चन हो जाएगा। चलो, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब क्या कह रहा है, अगली चीज समझाना है। लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स, ठीक है। ठीक है, तो क्या है, स्टेट वेदर द गिवन पेयर ऑफ टर्म्स इज ऑफ लाइक और अनलाइक। ठीक है, तो लाइक का मतलब बिल्कुल एक जैसे, ठीक है। अब लाइक और अनलाइक, ठीक है, दो टर्म्स है यहाँ पर, लाइक एंड अनलाइक। अब मैं यहाँ पर कुछ एक्सप्रेशंस लिख रही हूँ नीचे, और उनको मेरे को सेग्रीगेट करना है। एग्जाम्पल समझा रही हूँ पहले, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो जैसे x, 2x स्क्वायर, 2x, 3x, 5x स्क्वायर, ठीक है, 3 1 2, ठीक है। अब इसमें से मुझे लाइक और अनलाइक पता करना है, तो मतलब जिसमें डिग्री 1 है, ठीक है, एक्स, इसका भी डिग्री 1, इसका भी डिग्री 1, तो ये तीनों कैसे हो जाएंगे? लाइक। ये तीनों कैसे हो जाएंगे? लाइक, ठीक है। ये तीनों क्या है? एक जैसे हैं। अब बोला जाए कि 2x स्क्वायर और 2x लाइक है क्या? नहीं भाई, लाइक नहीं है। क्यों लाइक नहीं है? क्योंकि इनका जो x का पावर है वो सेम नहीं है, ठीक है। ऐसे ही अगर बोला जाए कि 2x स्क्वायर और 3x सेम है क्या? नहीं है, क्योंकि x का पावर सेम नहीं है। ऐसे बोला जाएगा कि अगर 2x स्क्वायर और 5x स्क्वायर क्या सेम है? हाँ, ये दोनों सेम है। 2x स्क्वायर और 5x स्क्वायर जो है कैसे टर्म्स है? लाइक टर्म्स है, क्योंकि इनका x का पावर सेम है, क्योंकि इनका x का पावर सेम है। अब देखो नेक्स्ट जो है, 5x स्क्वायर और 3 क्या सेम है? नहीं भाई, क्योंकि x का पावर सेम नहीं है। पर 3 और 1 का यहाँ पर तो कोई x ही नहीं है, तो x नहीं है का मतलब क्या हो जाएगा? x का पावर 0। यहाँ पर भी x का पावर 0, तो x का पावर 0 तो पावर सेम हो गया, तो ये दोनों कैसे टर्म्स हो जाएंगे मेरे पास? लाइक टर्म्स। कैसे टर्म्स हो जाएंगे भाई? लाइक टर्म्स हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आप लोग समझा पाएंगे कि लाइक टर्म्स कौन से हैं और अनलाइक टर्म्स कौन से हैं। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में। लाइक, हाँ, लाइक और अनलाइक। अब देखो, फर्स्ट जो है, फर्स्ट पार्ट कह रहा है 1 and 100। तो 1 and 100 का मतलब क्या है? कि 1 into x का पावर 0, 100 into x का पावर 0। अब मुझे कौन बताएगा कि दोनों में ही x का पावर 0 है, तो ये कैसा हो जाएगा? लाइक टर्म की अनलाइक टर्म? दोनों लाइक टर्म हो जाएगा। वेरी गुड। अब देखो, यहाँ पर कह रहा है -7x, ठीक है। क्या है? -7x, और दूसरा है 5x/2। अब दोनों में ही x का पावर जो है वो 1 है, दोनों में ही x का पावर 1 है, तो ये कैसा टर्म हो जाएगा भाई? कैसा हो जाएगा? लाइक टर्म। लाइक टर्म, ठीक है, ये कैसा हो जाएगा? लाइक टर्म। अब थर्ड पे चलते हैं। थर्ड पे देखो, 29 एंड -29y। अब देखो पावर तो दोनों का सेम है, पर एक x है और एक y है, तो ये तो सेम नहीं है, ये तो सेम नहीं है। तो ये कैसे टर्म्स हो जाएंगे? ये कैसे टर्म्स हो जाएंगे? अनलाइक टर्म्स। ये कैसे टर्म्स हो जाएंगे? अनलाइक टर्म्स। कैसे अनलाइक हो जाएंगे? क्योंकि पावर तो दोनों का सेम है, पर ये तो x है और ये y है, तो ये तो अलग अलग हो गए, तो ये कैसे हो जाएंगे? अनलाइक टर्म्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो, 14xy एंड 42yx, ठीक है। तो इनको क्या लिख सकते हैं? 14xy
और 42 को भी मैं एक्स वाई ही लिख सकती हूँ, ठीक है। हाँ, एक्स वाई लिख सकती हूँ, ठीक है। इसको भी एक्स वाई लिख सकती हूँ। तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे भाई, लाइक टर्म हो जाएंगे। ये कैसे हो जाएंगे, लाइक, ठीक है। अब नेक्स्ट में चलो, देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है, 4m का स्क्वायर p, और ये क्या है 4m p का स्क्वायर। तो यहाँ पर तो p का स्क्वायर है और यहाँ पर m का स्क्वायर है, तो ये अनलाइक टर्म्स, वेरी गुड। हाँ, अब नेक्स्ट पे चलो, ये तो xz है और ये कितना है, एक्स का स्क्वायर और जेड का स्क्वायर। तो ये भी यहाँ पर तो दोनों का पावर 1 1 है, यहाँ पर दोनों का पावर 2 2 है। तो ये भी कैसा हो जाएगा, अनलाइक। ये भी कैसा हो जाएगा भाई, अनलाइक हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ना, क्लियर। चलो, अब देखो लास्ट क्वेश्चन बचा है इस एक्सरसाइज का, और बहुत ही इजी है। ये जो मेरे पास एक्सप्रेशन है इतना लंबा चौड़ा सा, इसमें से मुझे लाइक टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो देखो वाई एक्स स्क्वायर, तो मतलब वाई का पावर 2। अब यहाँ पर ढूंढो वाई का पावर 2, तो ये हो गया मेरा वाई का पावर 2, और ये हो गया वाई का पावर 2, ठीक है। और कहाँ पर वाई का पावर 2 है, और नहीं है कहीं का। तो ये मेरे पास हो जाएंगे y का पावर 2 वाले, एक्स वाई और 2x वाई स्क्वायर। अब देखो और भी है, x का पावर 2, ये x का पावर 2 पर इसके साथ y नहीं है, तो ये नहीं होगा। अब और ढूंढो, x का पावर 2 और y का पावर 1, हाँ तो ये हो जाएगा। तो कौन सा वाला, ये वाला और ये वाला, ये आपस में एक जैसे हैं, ठीक है। तो इनको हम साथ में लिखेंगे, ये लाइक टर्म हो गए, -4y(x²) और 20(x²y), ठीक है। ये लाइक हो गए। अब देखो x का पावर 2, और कहाँ है x का पावर 2, तो लिखो इसको 8(x²) -11(x²), और भी कहीं है, हाँ ये रहा -6(x²). तो ये तीनों कैसे हो जाएंगे, लाइक टर्म्स हो जाएंगे, ठीक है। लाइक टर्म्स आपको ढूंढने हैं, ये एक बहुत सारा गट्ठर सा दे दिया है एक्सप्रेशंस का, इस में से आपको लाइक टर्म्स को सेग्रीगेट करना है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा सा झुंड है, इस झुंड में से जैसे ऐसे होता है ना, बोल दिया जाए कि ये कितना बड़ा झुंड है, इसमें भेड़ भी है, बकरी भी है, गधे भी हैं, घोड़े भी हैं, सबको अलग अलग करके रखो। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये सारे गधे हो गए, ये सारे घोड़े हो गए, यहाँ सारी बकरियां हो गई, यहाँ सारी भेड़े हो गई। तो हम इनको सेग्रीगेट कर रहे हैं, ठीक है। तो सेग्रीगेट कैसे कर रहे हैं, जो लाइक है उनको अलग कर रहे हैं और जो अनलाइक है उनको अलग कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो अब स्क्वायर भी हो गया। अब वाई वाला कितना है हमारे पास, एक वाई 7y और कोई वाई यहाँ पर ये रहा, तो एक 7y और एक वाई, ठीक है। ये रहा वाई और ये रहा 7y, ये दोनों एक जैसे हो गए, ठीक है। तो बाकी के जो है, बाकी का ये जो सेकंड पार्ट है, ये जो है ये आपका होमवर्क है, आप खुद करने की कोशिश करेंगे। और इसमें x² का टर्म्स हम निकाल चुके हैं, अब x का टर्म्स बचा है, ठीक है। तो 100x, x का -100x, और कोई x का टर्म है, हाँ ये रहा, ठीक है, ये है 3x, ठीक है। तो ऐसे करके आपको लाइक टर्म्स को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो आज की क्लास समझ आई बच्चा, हाँ समझ आई। चलो, तो आज की क्लास को यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 11.2, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 11.2, जिसमें हम सब्सट्रैक्शन और एडिशन पढ़ने वाले हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का, ठीक है। तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो उसके लिए पहले लाइक और अनलाइक ये चीज समझ लो, ठीक है। क्या क्या समझेंगे, लाइक टर्म्स को और अनलाइक टर्म्स को बहुत अच्छे से समझेंगे, देन ओनली वी आर एबल टू डू द एडिशन एंड द सब्सट्रैक्शन ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम वो करने वाले हैं। चलो बच्चा, थैंक यू, आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।